अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म और भारत की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अमेरिका में वोट हासिल करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं और ये बताने की कोशिश की है कि वो भारत की बेटी है और हिंदू धर्म का वो बहुत ही गहराई से सम्मान करती हैं। कमला हैरिस वैसे पहले भी इस तरह की कई सारी हरकत कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक और स्टेप अपग्रेड किया है। दरअसल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन चल रहा था। वैसे तो पार्टी ने कमला हैरिस को अपना कैंडिडेट चुन लिया है, लेकिन अब जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन हो रहा था, इस इवेंट में हर रोज वहां पर बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर्स आते हैं, स्पीच देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करते हैं और फिर कमला हैरिस की तारीफ करके उनको अपना समर्थन देने की घोषणा करते हैं। 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके बराक ओबामा, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा, हिलरी क्लिंटन से लेकर कई सारे कांग्रेसमैन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स यहाँ पर स्पीच देते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के भी काफी सारे मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है, जो ओपनली डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस को समर्थन देने की घोषणा करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होता है, ये अमेरिका में काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको यूएस मीडिया में प्राइम टाइम के ऊपर कवरेज मिलती है। इस बार ये इवेंट 4 दिन तक चला था और जो इवेंट का डे 3 था, यानी कि पिछले कल, उसमें कमला हैरिस ने एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्टंट किया है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इस इवेंट के तीसरे दिन की शुरुआत पंडित जी ने की है और ओम शांति शांति के मंत्र के साथ संस्कृत भाषा में श्लोक और हिंदू धर्म के वैदिक मंत्रों के साथ पूरे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन को वहां पर संबोधित किया। अब ये वीडियो में आप खुद ही देख और सुन भी सकते हैं। ओम समानि वहातु ओते समाना हृदयानि वहा समानवस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासाति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति के उच्चारण के साथ स्पीच खत्म करने से पहले पंडित जी ने अमेरिका के सभी लोगों से कमला हैरिस के लिए वोट भी मांगा और स्टेज से अपील करके कहा कि अमेरिका के लोग कमला हैरिस को वोट देकर एक ऐसा लीडर चुने जो हिंदू धर्म के वासुदेवा कुटुंबकम के वैदिक कंसेप्ट के ऊपर विश्वास करता हो, जिसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे बीच मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की होती है तो हम सबको एकजुट रहना चाहिए, समाज की बेहतरी के लिए हमें बोलना चाहिए। अब इन पंडित जी का नाम बताया जा रहा है राकेश भट्ट और इस कन्वेंशन में पूरे पंडित के अवतार में आए थे। इन्होंने प्रॉपर व्हाइट कलर का धोती और कुर्ता पहना हुआ था और माथे के ऊपर एक लंबा सा तिलक भी लगाया था। अमेरिका के इतिहास में अब तक 46 प्रेसिडेंट वहां पर आ गए हैं, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल स्टंट इससे पहले कभी नहीं हुआ और ये केवल कमला हैरिस ने किया है, क्योंकि इस बार पंडित जी के डे 3 की शुरुआत करने के बाद ही डेमोक्रेटिक पार्टी के काफी सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को बोलने की परमिशन मिली। एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और एक्स स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी पंडित जी के संबोधन के बाद ही स्पीच डिलीवर की और कमला हैरिस ने पंडित राकेश भट्ट जी को भी बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट किया है, क्योंकि राकेश भट्ट जी कोई आम पंडित नहीं है। वो मैरीलैंड में स्थित श्री शिव विष्णु टेम्पल के सीनियर पंडित है। साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटका के बेंगलुरु की ब्राह्मण फैमिली से हैं और साल 2013 में अमेरिका शिफ्ट होने से पहले भारत में वो बद्रीनाथ मंदिर में भी पंडित रह चुके हैं। अब इस पूरे पॉलिटिकल स्टंट से साफ नजर आ रहा है कि कमला हैरिस यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो हिंदू धर्म का काफी सम्मान करती हैं और हिंदू रिचुअल्स उनके लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन पहले 2 दिन नहीं, बल्कि डे 3 को ये पॉलिटिकल स्कोरिंग की गई। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के डे 1 या डे 2 की शुरुआत हिंदू पंडित जी की स्पीच के साथ करती, तो शायद अमेरिका में जो वहां पर हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं उनसे नाराज हो जाते। इसलिए कमला हैरिस ने खास तौर पर डे 3 की शुरुआत एक हिंदू पंडित जी की स्पीच के साथ करवाई। उनसे संस्कृत भाषा में मंत्र उच्चारण करवाए गए, ताकि जो अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका वोट बैंक भी उनसे ना छिने और साथ में भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं वो भी उनको वोट देते रहे। अब कमला हैरिस की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है और बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से। नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के समय भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे और यहाँ पर हमारे भारत में बैठे इंडियंस जरूर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते देखना चाहेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका में जो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। एटलीस्ट वोटिंग पैटर्न्स तो यही कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, उस साल तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाकर हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा दिया था। लेकिन वोटिंग के डेटा से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी की उस वोटिंग अपील के बावजूद भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन ने साल 2020 की वोटिंग में ठीक उसके उल्टा किया था। डेटा के मुताबिक साल 2020 में भारतीय मूल के मात्र 22% वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, जबकि भारतीय मूल के 72% वोटर्स ने जो बाइडेन को वोट दिया था। उससे पहले साल 2016 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था और डोनाल्ड ट्रंप को केवल 16% इंडियन अमेरिकन ने वोट दिया था और हिलरी क्लिंटन को 77% इंडियन अमेरिकन ने वोट दिया था।
लेकिन फिर भी साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हमेशा से जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देते हैं और ये वहाँ पर हिस्ट्री रही है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार खुलकर इंडियन कनेक्शन होने पर कमला हैरिस को टारगेट कर रहे हैं। साल 2012 में तो रिकॉर्ड 84% इंडियन अमेरिकन ने बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था और ये चीज साल 2020 में भी चेंज नहीं हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के रूल में अमेरिका और भारत के रिश्ते अगर इतने मजबूत हुए तो फिर भी इंडियन अमेरिकन उनको वोट क्यों नहीं देते हैं। इसके पीछे का कारण है इमिग्रेशन। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज लाने के लिए जानी जाती है। दूसरे देशों से जो इमिग्रेंट्स अमेरिका आते हैं उनके फेवर में रहती है। अब क्योंकि इंडियन अमेरिकन भी एक समय के ऊपर इमिग्रेंट ही थे, इसलिए इंडियन अमेरिकन के बीच जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर एक लॉयल्टी बन गई है और काफी क्लोज रिलेशनशिप बन गया है। अब अमेरिका में रह रहे इंडियन अमेरिकन को ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो बाइडेन या डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं। और ये चीज आपने भी भारत में नोट किया होगा कि पार्टीज का एक लॉयल वोट बैंक बन जाता है। लोगों की कुछ परसेंटेज होती है जो हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते हैं। उनके माता पिता भी सेम पार्टी को वोट देते थे और दादा दादी भी। जैसे भारत में नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बीजेपी के कोर वोटर्स होते हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के। सेम उसी तरह से अमेरिका में जो भी वहाँ पर इंडियन अमेरिकन हैं यानी जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं वो सब डेमोक्रेटिक पार्टी के लॉयल वोट बैंक बन गए हैं। अभी इस बार जो नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें कितने परसेंट इंडियन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे और कितने परसेंट कमला हैरिस को, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड हम आपके साथ वो डेटा भी शेयर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कमला हैरिस इंडियन डायस्पोरा और भारतीय ओरिजिन के लोगों से खुल के वोट मांगती हैं और कहती हैं कि वो दिल से भारतीय हैं और हिंदू धर्म के सभी रिचुअल्स को फॉलो करती हैं। अब इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कमला हैरिस अभी तक एक बार भी भारत की विजिट के ऊपर नहीं आई है। साल 2021 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक ऑनलाइन वर्चुअल मोड से मीटिंग की थी और साल 2022 में एक बार विदेश मंत्री जयशंकर के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट काम कभी नहीं किया है। आप सोचिए कि इंडियन रूट्स होने का इतना बड़ा फायदा उठाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो भारत एक बार भी नहीं आई। अब सेम चीज यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में भी देखने को मिली थी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन उनके कार्यकाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सारी नेगोशिएशंस डीरेल हो गई थी और उसमें सबसे ज्यादा मतभेद पैदा हुए थे। और उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि वो भारत के साथ ऐसी कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे जिससे ब्रिटेन को नुकसान हो। ऐसे में भारत में भी कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अमेरिका में ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि कमला हैरिस के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो भारत के साथ लिंक्स के चलते कोई पार्शियलिटी ना करें और अमेरिका के साथ वफादारी दिखाने के चक्कर में वो भारत के लिए अच्छा करने की बजाय उल्टा ही करेंगी। वैसे जो भी हो, 5 नवंबर भी अब ज्यादा दूर नहीं है। 5 नवंबर को अमेरिका में वोटिंग हो जाएगी और 6 नवंबर की सुबह ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन इलेक्शन जीता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका में नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।